मुजफ्फरपुर में एक हमारे युवा 18 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई कि वो मेले में वहां के दबंग से बस वो उसका कंधा सट गया था। मुजफ्फरपुर में ही एक मजदूर पर उसके देह में पेशाब कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मजदूरी मांग रहा था। तो घोड़ी वाले को ही पीटा गया, लड़के को ही पीटा गया, घोड़ी को भी गिरा दिया गया। तो देखिए मानसिकता अभी तक क्या है। और बिहार में खासकर लगातार बिहार में हर वीक एक केस बिहार के हर जिले में दिख रहा है, चाहे वो मुजफ्फरपुर में रविदास समाज की बेटी का बलात्कार और हत्या, अभी औरंगाबाद में 15 वर्षीय बच्ची उसका बलात्कार कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। ये नियम जो हैं, जो संविधान में दिए गए हैं, जो प्रावधान बनाए गए हैं अनुसूचित जाति की सुरक्षा के लिए, रक्षाओं के लिए, उसे ठीक से उसका पालन नहीं किया जा रहा है। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि जो नियम है उनको और कड़ा कीजिए और कड़ाई से लागू कीजिए। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर सांसद का कर्तव्य है, हर विधायक का कर्तव्य है कि वो विधानसभा और लोकसभा में इस बात को पहुंचाए। लेकिन कोई चर्चा ही नहीं इस पे होती है। चर्चा होती है, धर्म की चर्चा हो रही है, हिंदू मुस्लिम की चर्चा हो रही है, लेकिन हमारा दलित भाई रोज मारा जा रहा है। आप कह रहे हो कि एक है तो सेफ है, भाई सेफ कहाँ है? आप कहते हैं कि हिंदू सब हिंदू हैं। आपने जातिवाद में लोगों को बांट दिया और आप कह रहे हैं कि सेफ है। आपके लोग ही तो मार रहे हैं, दूसरा कौन मार रहा है? करें इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा पे जोर दिया था। तो शिक्षा अभी वो उस जगह पूरी तरह पहुंची नहीं है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं रूपा की हत्या हुई थी मुजफ्फरपुर में, उसके घर में गया। अभी औरंगाबाद में पूजा का रेप एंड मर्डर हुआ, उसके घर गया। तो आप जब उसके घर में जाएंगे, वहां उन लोगों के घर में जाएंगे, तो आपको देख के अफसोस लगेगा कि किस तरह से वो झोपड़ी मड़ई जो छोटा सा है वो भी कभी गिर जाएगा, वहां पे रह रहा है और वहां पे शिक्षा नहीं पहुंचा है। इन दिनों हमारे देश में दलितों पर अत्याचार के मामले काफी बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि दलितों के साथ अत्याचार, जहां एक और सरकार ये कहती है कि हम गरीब, शोषित, वंचित और दलित के साथ हैं, लेकिन शायद सरकार दलितों के साथ होती हुई नहीं दिख रही है। कई ऐसे मामले हैं। अगर हमारे बिहार राज्य की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर का कांड हो, नवादा कांड हो, या फिर आपको बता दें कि पटना का कहीं ना कहीं बख्तियारपुर का कांड हो, तमाम जगहों से जो है बिहार के अन्य जिलों से भी जो है दलितों के साथ अत्याचार, दलितों के साथ शोषण, दलितों के साथ भेदभाव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। जहां एक और कई घटनाएं हैं दलितों को लेकर, दलितों के बेटियों के साथ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके साथ रेप की घटनाएं, तमाम घटनाएं जो हैं बिहार में भी आ रही हैं। जहां बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दलितों के हित की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वर्तमान के समय में दलित जो है हाशिए पर जा रहे हैं। देखिए, इन दलित समस्या को लेकर, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी हैं। आदित्य जी, क्या कुछ कहिएगा? दलितों के साथ इन दिनों अत्याचार की घटनाएं काफी अधिक बढ़ रही हैं, कैसे देखते हैं तमाम चीजों को? आप तो कई जगहों पर जाते भी हैं, कई समस्याओं का हल भी निकालते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि बिहार ही नहीं, पूरे देश में ये घटना हो रही है। ताजा घटना भी देखा हम लोग, कैसे बुलंदशहर में कैसे एक लड़का जो है घोड़ी पर चढ़ करके अपनी शादी करने के लिए जा रहा था। घोड़ी वाले को ही पीटा गया, लड़के को ही पीटा गया, घोड़ी को भी गिरा दिया गया। तो देखिए मानसिकता अभी तक क्या है। और बिहार में खासकर लगातार बिहार में हर वीक एक केस बिहार के हर जिले में दिख रहा है, चाहे वो मुजफ्फरपुर में रविदास समाज की बेटी का बलात्कार और हत्या, अभी औरंगाबाद में 15 वर्षीय बच्ची उसका बलात्कार कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। मोच रखने के लिए सिवान में भरत मान जी की हत्या कर दी गई। इसी तरह गोल्डन पासवान है, उसकी हत्या कर दी गई। मुसहर समाज के हमारे एक व्यक्ति थे गया में, उनके दोनों हाथ काट दिए गए। न्याय के लिए आवाज उठाया उन्होंने, तो दोनों काट दिए गए। मुजफ्फरपुर में एक हमारे युवा 18 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई कि वो मेले में वहां के दबंग से बस वो उसका कंधा सट गया था। मुजफ्फरपुर में ही एक मजदूर पर उसके देह में पेशाब कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मजदूरी मांग रहा था। तो ये मतलब समाज किस ओर जा रहा है? और सरकार जो है बिल्कुल ही मूक दर्शक बनी हुई है। बलात्कार होता है, हत्या होता है, तो प्रावधान उसमें जो है अनुसूचित जाति को जो अनुदान मिलता है, बस वो अनुदान मिल गया, वो उसके बाद फिर सरकार अपना कर्तव्य खत्म होकर आगे बढ़ जाती है। कड़े नियम जो हैं, जो संविधान में दिए गए हैं, जो प्रावधान बनाए गए हैं अनुसूचित जाति की सुरक्षा के लिए, रक्षाओं के लिए, उसे ठीक से उसका पालन नहीं किया जा रहा है। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि जो नियम है उनको और कड़ा कीजिए और कड़ाई से लागू कीजिए। नहीं तो अगर जब ये कड़ाई से लागू नहीं हो रहा है, तो यही बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों के मन में, जो सामंतवादी व्यवस्था में जो लोग विश्वास करते हैं, उनके मन में डर नहीं है। तो जब डर नहीं है तो वो अपने हिसाब से मन माफिक अपनी दबंगई करते हैं, सामंतवादी
अपना जो विचारधारा है वो दिखाते हैं अनुसूचित जाति जनजाति पर। तो इसको रुकना चाहिए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि बिहार से जितने भी दलित सांसद हैं, बिहार जो विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, वो इसको मैं किसी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ पक्ष की बात कर रहा हूं, पक्ष विपक्ष दोनों की बात मैं कर रहा हूं कि इसको बड़े रूप में लोकसभा और राज्यसभा में इसको उठानी चाहिए। तभी इसको जब वहां लोकसभा में जब उठेगा, जब इसकी गूंज वहां पहुंचेगी, और खासकर बिहार से जो सांसद लोग हैं जितने भी हैं, और ये कर्तव्य सिर्फ दलित सांसदों का नहीं है, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर सांसद का कर्तव्य है, हर विधायक का कर्तव्य है कि वो विधानसभा और लोकसभा में इस बात को पहुंचाए। लेकिन कोई चर्चा ही नहीं इस पे होती है। चर्चा होती है, धर्म की चर्चा हो रही है, हिंदू मुस्लिम की चर्चा हो रही है, लेकिन हमारा दलित भाई रोज मारा जा रहा है, रोज हमारी बहन बेटियों की अस्मत को लूटा जा रहा है, रोज अस्मत लूटने के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनके देह पे पेशाब किया जा रहा है। शादी में कोई अपने भाई, शादी में कोई भी चाहेगा, शादी में कोई भी चाहेगा कि अच्छे शादी हो, और क्या दलित को हक नहीं है कि वो घोड़ी पे चढ़ के जाके शादी करे? आज शादी में चढ़ने की दलित अगर शादी करने के लिए घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है, भाई उसको गिरा दिया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। हमारे जमादार मांझी की हत्या इसलिए कर दी गई कि उन्होंने अपनी भतीजी की शादी बड़े धूमधाम से की। शादी में भी व्यवधान पैदा करने की कोशिश किया गया गोरियाकोठी में। तो वहां के जब बीच बचाव कर दिया गया लोगों के द्वारा, जो स्थानीय लोग थे, उस दिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन उनके घर से, उनके दरवाजे से जमादार मांझी को किडनैप कर लिया गया और इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि पीएमसीएच में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये रैम्पेंट है और लगातार बिहार में ऐसा हो रहा है। और सरकार मूक दर्शक है। जैसे मैंने बताया, कुछ 1 लाख अनुदान दे देती है सरकार, फिर आगे बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और बात करते हैं कि नहीं हम सबके लिए काम करते हैं। तो अगर सबके लिए काम करते हैं तो भाई इतनी ज्यादा हत्याएं, इतने ज्यादा बलात्कार, इतना ज्यादा शोषण उत्पीड़न क्यों हो रहा है? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। जब चुनाव आएगा तो आप गोल गोल बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहेगी, और कहती है भारतीय जनता पार्टी क्या, एक है तो सेफ है। ये सेफ है? आप कह रहे हो कि एक है तो सेफ है, भाई सेफ कहां है? आप कहते हैं कि सब हिंदू हैं। आपने जातिवाद में लोगों को बांट दिया और आप कह रहे हैं कि सेफ है। आपके लोग ही तो मार रहे हैं, दूसरा कौन मार रहा है? आज मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने क्या कहा डिबेट में, अगर मैं खुल के बोलता हूं कि डिबेट में, और जब मैंने ये सब बातें जब की उनसे, जब डिबेट में मैं अपना पक्ष रख रहा था, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति का पक्ष रख रहा था, तो उनका कहना था कि आप क्राइम की बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपका सोच बताती है कि आप सामंतवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं। ये एक क्राइम नहीं है, ये एक समाज के खिलाफ ये क्राइम है, और जो रैम्पेंट है और लगातार हो रहा है। और इसके लिए अगर हम बोलेंगे, और जरूर बोलेंगे, जब तक ये रुकेगा नहीं, अपने समाज के लिए हम बोलते रहेंगे। आदित्य जी, भाजपा कहती है कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। हमेशा भाजपा जो है यह उदाहरण लेती है। तो क्या कहेंगे, क्या हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां पर भाजपा का शासन है, वहां क्या इस तरह की घटनाएं, दलितों के साथ अत्याचार ज्यादा बढ़ रहा है? और जो भाजपा ये कहती है कि राष्ट्रपति जो है वो दलित हैं, भाजपा हमेशा दलितों की हितैषी रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, भाजपा ने बनाया है, रामनाथ कोविंद जी को बनाया, मैडम मुर्मू को बनाया, तो मैडम मुर्मू को तो बोलना चाहिए ना। रामनाथ कोविंद जी को आज वो वन नेशन वन इलेक्शन के चेयरपर्सन है, जो कमेटी बनी हुई है, उनको बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और सरकार को बोलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों हमारे पूरे देश में दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है, पूरे देश में दलितों की हत्या क्यों हो रही है, लेकिन चुप है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दलित समाज को दिखाने के लिए इन लोगों को बना रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है। अगर इनको जरा भी दर्द होता, भारतीय जनता पार्टी को जरा भी दर्द होता, तो आज ये जो लगातार केसेस हो रहे हैं वो नहीं होते। आप देखिए हाथरस में जो कांड हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उसे सब चीज दिया जाएगा, लेकिन कहाँ? आज राहुल जी देखिए उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ मिला, क्यों नहीं मिला? क्या भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी कि इतना दिन बीतने के बाद भी अभी तक उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, इतना बड़ा कांड होने के बाद वो क्यों नहीं मिला? तो ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक आईवॉश होता है कि दलित को प्रधानमंत्री बना दिया, दलित को राष्ट्रपति बना दिया। बनाया उन्होंने, 2 राष्ट्रपति बनाए, रामनाथ कोविंद जी, मैडम मुर्मू जी। तो मैडम मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया जो को आज आवाज उठानी चाहिए, रोकना चाहिए जो देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो दलितों पर शोषण हो रहा है। मैं कहूंगा कि महोदया, राष्ट्रपति महामहिम, आप आगे आइए और बचाइए, रोकिए, जो आपके लोग मारे जा रहे हैं, रक्षा कीजिए उनकी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, लगातार मारे जा रहे हैं। क्या आदित्य जी, दलितों को अपना अधिकार नहीं पता है? क्या उनको कानून के बारे में जानकारियां नहीं है, जिससे जो है ये तमाम चीजें हो रही हैं?
अगर किसी दलित के साथ अत्याचार होता है तो उसके मुआवजा देकर जो है उसको रफा दफा कर दिया जाता है। अगर कानून पता रहेगा, अधिकार पता रहेगा तो दलित जो है, दलित समाज जो है वह न्यायालय तक भी जा सकता है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा पे जोर दिया था। तो शिक्षा अभी वो उस जगह पूरी तरह पहुंची नहीं है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं रूपा की हत्या हुई थी मुजफ्फरपुर में, उसके घर में गया। अभी औरंगाबाद में पूजा का रेप एंड मर्डर हुआ, उसके घर गया। तो आप जब उसके घर में जाएंगे, वहां उन लोगों के घर में जाएंगे, तो आपको देख के अफसोस लगेगा कि किस तरह से वो झोपड़ी मड़ई जो छोटा सा है वो भी कभी गिर जाएगा, वहां पे रह रहा है और वहां पे शिक्षा नहीं पहुंचा है। तो जब तक शिक्षित नहीं होंगे उन्हें अपने अधिकार की बात नहीं मालूम चलेगी। अधिकार कब मालूम चलता है? जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं पूरी तरह से, तब आपको मालूम चलता है। तो शिक्षा वहां पहुंची नहीं है अभी तक। सरकारें दावा करती रही हैं कि हम शिक्षा पे जोर देते हैं, लेकिन शिक्षा जब तक पहुंचेगी नहीं, अधिकार की जानकारी नहीं होगी, तो ये तभी रुक सकता है। और देखिए, प्रयास तो होता है, वहां पे लोग समूह में आते हैं, एकत्रित नहीं है। कांड होने के बाद जो वाकयात होता है उसके बाद लोग समूह में जुड़ते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक आप एकत्रित और संगठित पहले नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे, तो बार बार ऐसी घटना होती रहेगी। मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं कि आप जो जातियों में बांट दिया गया है, दलित महादलित करके जो बांट दिया गया है, उससे निकल करके आप एकत्रित और संगठित होइए। और जब ये समाज ये मैसेज जाएगा कि आप एकत्रित और संगठित हो गए हैं, तो ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी ताकत बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार जी ने, मेरे हिसाब से अगर पूछेगा तो बिहार में अगर कोई दलित समाज का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो नीतीश कुमार है। 2005 में मुख्यमंत्री बने थे वो, और 2007 में उन्होंने दलित महादलित करके उन्होंने दलित समाज को कमजोर कर दिया। तो ये समाज को समझने की जरूरत है कि आपको किस तरह से कमजोर कर दिया गया। क्या महादलित समाज जो है उस वहां शिक्षा पहुंच गई? क्या महादलित समाज जो है वो सबको नौकरियां मिल गई? क्या महादलित समाज जो है वो IAS IPS बन गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी तो और हालत खराब है। तो जब तक एकत्रित नहीं होंगे, जब तक संगठित नहीं होंगे और संगठित होकर अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और याद कीजिए वो दौर जब नक्सलवाद का दौर होता था। क्यों नक्सली हुआ? सरकार क्या कहती है? प्रश्न नहीं था कि दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं इसके। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि इसके दुष्परिणाम ये हो सकते हैं कि नक्सलवाद फिर से बढ़ेगा। नक्सलवाद लोग जब देखेंगे कि सरकारें मदद नहीं कर रही है, सरकार जिन्हें सुरक्षा और रक्षा करनी चाहिए इस समाज की, जब वो मदद नहीं कर रही है, तो क्या करेगा? लोग अपने बचाव के लिए हथियार खुद उठा लेगा हाथ में। मैं ये कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है कि सरकारें अगर मदद नहीं करेंगी, सरकारें अगर आगे नहीं आएंगी और सरकार रक्षा और सुरक्षा नहीं करेंगी, तो समाज फिर से हथियार उठा लेगा। और जब समाज हथियार उठा लेगा तो फिर उसे रोकना बहुत कठिन होता है सरकार के लिए। चलिए, तो आदित्य पासवान जी ने बड़ा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दलित को दलित और महादलित में बांट दिया और दलित को अपना हक समझना होगा, उनको अपना अधिकार समझना होगा, एकजुट रहना पड़ेगा, तभी ये जो घटनाएं होती हैं ये कम होंगी। और साथ ही साथ अगर ये सामंतवादी अगर व्यवस्था अगर चलती रही तो कहीं ना कहीं दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है या बड़े रूप में नक्सलवाद में भी यह परिवर्तित हो सकता है। तो आप कैसे देखते हैं बिहार में क्या दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।